अथी हमार मम्मी और बहुत बहुत लड़की कर अपना मार पीट करे ना, और बहुत लड़की के सतोली मन भी पीटे जानली। तो के बाबा भी मारेला कि खाली माई भर मारे ना? दियो जन हमके ढेकल के कूदा है और कहे ना कि इस घर में तोर कोनो हक न खे तो के हम 2 रोटियों नहीं दे, और हमके कहे ना कि अपन से हेर के खाए। तोर बाप कर धैर्य जे हम डेली हेर हेर के देवा भात कह के कहे ना, हले हमारा एक कान अपने नहीं दी। झारखंड राज्य के गुमला में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आया है। कलयुगी मां और कलयुगी पिता ने अपने ही 14 वर्षीय नेत्रहीन बेटी लीलावती को घर से निकाल दिया है। सरकार एक तरफ गांव और शहरों में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद कर रही है, साथ ही माता पिता को बेटी के प्रति जागरूक भी किया है, लेकिन माता और पिता का अपने ही बच्चे के प्रति बेरुखी की यह तस्वीर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के सारे दावे को खोखली साबित करते नजर आ रही है। और लाल पड़ा रही है। का नाम होलक तोर? लीलावती। ने हाँ। कहाँ पढ़िसला? गुमला सिलम। गुमला सिलम में? तो एने तो बेड़ाए की जगह आ गेले। बेड़ाए के का क्या उमन कूदा है कहिला से। ओ मार के भगाए हैं उमन? हाँ। ठीक। तो माँ बाप का नाम है के? सुअस्ती देवी। मामला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के लाल पंडरिया ग्राम की है, जहां कलयुगी माता और पिता ने नेत्र से हीन बेटी लीलावती कुमारी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद 4 दिनों तक पैदल चलकर घाघरा प्रखंड के ग्राम बनियाडीह पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना घाघरा थाना प्रभारी अभिनव कुमार को दिया। वहीं पुलिस दलबल के साथ बनियाडीह गांव पहुंचकर नेत्रहीन लीलावती को पुलिस थाना ले आई है, जिसके बाद नेत्रहीन लीलावती को गुमला बाल सुधार गृह सीलम भेज दिया गया है। एक दृष्टिबाधित बच्ची है जिसको उसके माता पिता के द्वारा घर से निकाला गया है, ऐसा प्रकाशित हुआ है। तो जिसमें अगर ऐसा कुछ है तो ये गलत है, इसलिए कि एक तो बच्ची है और दूसरी बात है वो दृष्टिबाधित है, वो स्वयं दूसरे के सहारा की जरूरत, दूसरे के सहारा की ज़रूरत है उसको। ऐसी परिस्थिति में अगर उसके माँ बाप के द्वारा अगर उसको निकाला गया है या प्रताड़ित किया जा रहा है तो एक तरह से कानूनन दृष्टिकोण से तो वो अपराध हैं ही, ये नैतिकता दृष्टिकोण से भी ये भारी निंदनीय कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दृष्टिबाधित बच्ची वो कहाँ जाएगी? वो सिर्फ अपने माँ बाप पर ही आश्रित रहेगी। पता चला है कि वो बच्ची मूक बधिर विद्यालय में सिलम में पढ़ती भी थी, लेकिन अभी कोरोना के कारण वो स्कूल बंद है। ऐसी परिस्थिति में उसकी माता पिता को चाहिए कि उस बच्ची को अच्छे से रखें और किसी तरह की प्रताड़ित न करें, क्योंकि अगर उसको प्रताड़ित किया जाएगा तो कानूनन अपराध होगा और उनको उसके लिए दिक्कत हो सकता है। उसको जेजे के अंतर्गत अगर प्रताड़ित किया जाता है तो जेजे एक्ट के अंतर्गत भी और भी धाराओं के अनुसार उसको जो भी प्रताड़ित करता है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों न हो, निश्चित रूप से उसको सज़ा का प्रावधान है। भी यही अपील हम करेंगे कि उसके माँ बाप उसको बच्ची को अच्छे से रखें। वो खुद ही एक ऐसी बच्ची है जिसको कि माँ बाप की आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता है। माँ बाप की आवश्यकता तो सभी बच्चों को होती है, लेकिन चूँकि वो एक दृष्टिबाधित बच्ची है इसलिए उसको माँ बाप की ज़्यादा आवश्यकता है। माँ बाप उसे स्नेह दें, प्यार दें और अच्छे से रखें। ये मानवता के लिए भी ये अच्छा है, और मानवता भी यही कहता है कि वो तो दूसरे के कोई बच्चा हो और इस तरह का हो तो दूसरे के लिए भी वो स्नेह के पात्र है। वो तो खुद उसके माता पिता है, वो उसको अच्छे से रखें और उसको जब तक स्कूल नहीं खुलता है और स्कूल खुले तो फिर पुनः उसको विद्यालय में उसको भेजें। क्या नाम है? मेरा नाम समूह सिंह है, मैं पूर्व चेयरमैन। ज्ञात हो कि लीलावती गुमला के सीलम स्थित मूक बधिर स्कूल में रहती थी और पढ़ाई भी करती थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए स्कूल बंद हो जाने के कारण दृष्टिबाधित लीलावती गांव अपने घर में रहती थी, जिसके बाद उसके माता और पिता आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे और मारपीट करने के बाद उसे घर से भगा दिया था। लीलावती मूक बधिर स्कूल जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण प्रेत लीलावती घाघरा थाना क्षेत्र के बनियाडीह पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से थाना प्रभारी अभिनव कुमार के द्वारा बाल सुधार गृह उसे भेज दिया गया है। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट।